बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। कोई भी यहाँ बातें करने के लिए तो आते ही नहीं, तो बातें मत करा करो। मिटा दूं? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखना और पढ़ने की कोशिश करना। इसे समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद कौन सा आया है, तो क्या निकालना पड़े, कौन सा पद। और पद को किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं ना पदों की संख्या को। तो कौन सा पद यानी कि एन का ही मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान ज्ञात करना है, एन का। अब वो कह रहा है कौन सा, अपन मान लेते हैं कि माना कि उसका एन वा होगा, एन का मान जो भी होगा जो आ जाएगा। तो एक बार तो मैं एपी लिखता हूं कि यह एग्जाम्पल नंबर 5 एपी दे रखी इसमें 3, 15, 27, 39 और ये आगे का कौन सा पद कितना होगा, 639। यही है का कौन सा पद कितना होगा, 639 होगा। अब ध्यान देना इधर थोड़ा, कौन सा, इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कौन सा पद 639 होगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो अपन मान सकते हैं उसको, ठीक है ना। अपन ने लिख दिया माना कि कौन सा पद होगा, एन व मानना। जब आपको पता नहीं रहता तो कितना मान सकते हो, एन व पद 639 होगा, ठीक है। एन व इसलिए माना कि एन का मान अगर 10 हुआ तो 10वां पद हो जाएगा, 20 आए तो 20वां पद हो जाएगा, एन का मान 30 आए तो 30वां पद हो जाएगा, जो भी आएगा वैसा पद हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या क्या दिया वो लिख लो। प्रथम पद ए का मान कितना है, डी का मान कितना है, बताओ डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि 15 में से 3 घटाने हैं तो 12 का अंतर आ रहा सभी में। ये आ रहा, ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया। अब आपको पता है कि ए एन में आपको निकालना क्या है ये, और इन तीनों चारों चीजों में किस में कौन से सूत्र में संबंध होता है। एक ही सूत्र बताया मैंने आपको, कौन सा बताया, अंतिम पद। अंतिम पद एन बराबर आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह एन का मान कितना है, 639, और ए का मान कितना है, 3, और फिर क्या लिखू, एन माइनस 1, डी का मान कितना है, 12। तो अब देखो क्या छूट रहा है इसमें, केवल एन ही तो छूट रहा है। इसको क्या करें, इधर लाएंगे 3 को, 639 माइनस 3, और इसको 12 से गुणा कर लेते हैं इनको, एन को 12 से गुणा करेंगे तो, या फिर ऐसे ही रहने दो, और सिंपल तरीका बताता हूं आपको, आवाज नहीं होगी। 639 माइनस 3, 9 में से 3 गए तो 6, और इधर कितने बचे थे, 3 ही बचे थे ना, और 6 के 6 इंटू में 12 जो कहा चले जाएंगे, इधर क्या आएगा, एन माइनस 12 से इसको भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 बार गया और कितना बच गया, 3, 12 3 36 बराबर एन माइनस कितना आया, 1, एन माइनस। आपको एन का मान निकालना, इस माइनस को एक को इधर लाऊंगा तो 53 प्लस 1 हो जाएगा ना, और एन का मान कितना हो जाएगा, इसका मतलब एन का मान अगर यहाँ 54 रखे तो कौन सा पद होगा, वो 54वां पद। यहाँ लिख देंगे, अतः एपी का 54वां पद कितना होगा, 639 होगा। बस आपको पता चल गया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सकते हो इस क्वेश्चन को,
वीडियो क्वालिटी साफ नहीं आ रही क्या? आ गई? आओ ठीक है, चलो देखो इधर, यहाँ ध्यान देना है आपको। आंसर में सबसे पहले ये छांटना है इसमें कि क्या क्या चीजें आपको दी हुई है। देखो प्रथम पद दे रखा है, डी इसकी सहायता से निकाल सकते हो आप। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लास्ट से लास्ट में पद आया उसी को क्या कहते हैं अपन? अंतिम पद। यानी कि अपन को उसने कहा था नहीं कि कितना हो, पर उसने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से यहाँ तक ये पहला पद है, ये कौन सा होगा? अंतिम पद होगा, लास्ट पद होगा। और इसको लिखते हैं अपन ए एन से। जो दिया है वो लिखो, ए बराबर 7 और ए एन बराबर कितना दिया है? 205। आपको अगर डी का मान निकालना है तो आप A2 - A1 वाला एक सूत्र लगा सकते हो। यहां से कितने में से कितना घटाएंगे? 13 में से 7, और डी का मान कितना आ जाएगा? क्या आया? ए एन आ गया, ए आ गया, सब कुछ आ गया। अब आप इसमें सूत्र लगा सकते हो कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 205। ए का मान कितना है? 7। ए एन का मान तो आपको निकालना ही कि कितने पद होंगे, और डी का मान कितना है? 6। पक्षांतर कर लो 7 का। 205 -7 हो जाएंगे, और n -1 इंटू 6 हो जाएगा। और आपको देखो इधर 205 में से 7 गए तो कितना होगा? 198। ठीक है, और ये 6 इंटू में से कहाँ चले जाएंगे? बटा में। इधर कितना आएगा? n -1। 6 से काटेंगे इसको, कट जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा ही पूर्णांक आएगी, या तो 5 आएगी या 7 है, कभी भी 5.5, 3.5, 2.5 नहीं आएगी। देखो 6 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, कितना बचा? 6 तिया बराबर n -1। अगर n का मान निकालते हैं अपन तो ये माइनस का एक इधर आएगा तो 33 प्लस, यानी कि कितने पद होंगे उसमें? 34। अतः एपी में 34 पद होंगे। कितने पद होंगे? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। हाँ, देखो इधर इसमें दिया है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। तीसरा पद, और तीसरा पद का सूत्र आपको पता है, a + 2d लिखते हैं, और उसका मान भी कितना दे रहेगा तीसरे पद का? 12। 50वां पद 106 है, यानी a + 49d, इसका मान भी कितना दे रहेगा? 106। तो 29वां पद ज्ञात करो। अब भाई 29वां पद ज्ञात करना है तो अपन इसका सूत्र लगाएंगे a + 28d। अगर आप किसी भी प्रकार से a और d का मान निकाल लेते हो तो आपके 29वां पद निकालना आसान हो जाएगा। देखो दिया है जो लिखेंगे। तीसरा पद कितना है? 12, यानी कि A3 लिख सकता हूं मैं इसको। A3 बराबर 12 ही है। और A3 का अगर आप मेरे को सूत्र बताओ तो सूत्र क्या होता है? a + 2d, सबको याद है, समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड दिया है आपको, कौन सा पद दिया है? 50वां, और कितना दिया वो? 106। और A50 बराबर सूत्र आपको याद है, कितना होता है? a + 49d, डी होता है, डी होता है। चलो कोई बात नहीं। अब आपको 2 समीकरण याद, 9th क्लास में आपने XY के मान निकालना सीखा होगा 2 समीकरणों से। कितने मान XY के मान निकालना सीखा होगा? तो यहाँ पे एक समीकरण यह है और दूसरी समीकरण यह है। एक में 106 और एक में 12। तो आप क्या 106 वाली में से 12 वाली समीकरण घटा सकते हो? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊंगा तो दोनों में से एक कट जाएगा, डायरेक्ट डी का मान इसमें रख देंगे, किसका मान आएगा? फिर ए का मान है। देखो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक ही क्यों घटाई ये कारण समझो। 2 बड़ी थी, 106 था यहाँ पर, और यहाँ कितना था? 12।
तो 106 में से 12 घटाएंगे तो अपने दिक्कत नहीं है घटाने में। अब ध्यान देना, एलएचएस में से एलएचएस घटाना, बराबर के इधर वालों में से और बराबर के उधर वालों में से उसको घटाना। किसमें से घटा रहे हैं? इसमें से घटा रहे, पहले इसको लिखते हैं ए प्लस 49d माइनस का चिन्ह घटाने के लिए किसको घटाएंगे? इसको। तो हाँ ये डी भूल गया थी क्या, माइनस और यह कोष्टक लगाए, ये आ जाएगा ए प्लस 2d। क्यों लगाए कोष्टक? क्योंकि घटाने के लिए दो संख्या थी, एक तो घट जाती है पर डी का क्या करते फिर अपन, इसलिए 106 माइनस कितना हो जाएगा 12। समीकरण को हल करना है, ए प्लस 49d, ये माइनस का ए हो गया और माइनस का 2d हो गया। 106 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 94 ये बचेंगे। अब देखो माइनस का ए और प्लस का ए कट गया। 49d में से, कितने डी में से? 49d में से 2d अगर चला जाता है तो कितने डी बचेंगे? 47d बचेंगे और इधर आ जाएगा 94। अगर आपको डी का मान निकालना है तो 94/47 यानी कि ये हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, और डी का मान कितना आया? अब आपके इसमें आवश्यकता एक तो ए की पड़ रही थी, एक डी की पड़ रही, डी आ गया। ए निकालना है तो डी आपके पास है, तो दोनों समीकरणों में से कोई सी भी समीकरण में डी का मान रख दो, अपने आप किसका मान आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा। तो यहां लिख देना डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर? 1 में। डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना रखूं? 2 और कितना बराबर में? 12। ए प्लस 2 दूने 4 बराबर 12 और ए का मान निकाला तो बताओ 12 माइनस ए का मान कितना आया? अभी आपके आंसर आ चुका है क्या? नहीं आया। अपन को निकालना था ए 29, यानी कि ए 29 बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। और इसके सूत्र को आप पूरा करते हो, एन का मान कितना रखना है? 29 रख दिया था अपन ने पहले। ए का मान कितना आया? 8 प्लस एन का मान कितना रखना?